जय हिंद दोस्तों। तो अभी तक किसी का एग्जाम नहीं हुआ है तो मैं उसको बताना चाहता हूँ कि आप पेपर है वो किस तरह अटेंड करोगे, यानी कौन सा सब्जेक्ट है वो सबसे पहले अपना हल करोगे। ये समस्या है वो बहुत से स्टूडेंटों को आ रही है कि अपना टाइम है वो मैनेजमेंट है वो नहीं कर पाए, यानी 60 मिनट के अंदर है वो 80 क्वेश्चन है वो किस तरह हल कर देंगे। तो देखिए भाइयों, आप अपना टाइम है वो खुद की माइंड की वजह से अपना टाइम है वो मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो। तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले आप कौन सा सब्जेक्ट है वो चूज करोगे। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ उन बंदों की बात कर रहा हूँ जिसकी मैथ है वो वीक है, यानी जिसकी मैथ वीक है वो उसकी बात कर रहा हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट है वो चूज करोगे। अगर मैथ वीक नहीं है तो उसका आप पहले वो मैथ है वो चूज है वो कर सकते हो, लेकिन जिसकी मैथ वीक है मैं उसके बाद भी बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट मजबूत करोगे। जिसकी मैथ वीक है, लेकिन 90% स्टूडेंटों की यही है कि जिसकी मैथ वीक रहेगी लेकिन उसका रीजनिंग है वो 100% है वो दे पाएंगे, यानी उसकी रीजनिंग है वो क्या होगी, मजबूत रहेगी। तो उसको बताना चाहता हूँ सबसे पहले आप अपनी रीजनिंग को प्रायोरिटी दोगे, यानी सबसे पहले आप कौन सा सब्जेक्ट यूज करोगे, रीजनिंग को चूज करोगे। रीजनिंग को पूरे के पूरे क्वेश्चन हल करोगे, उसके अंदर 2-3 क्वेश्चन है वो टाइम है वो अपना ज़्यादा ले रहे हैं, तो इसलिए कौन से क्वेश्चन है वो 2-3 है। एक तो मिलेगा आपको सिटिंग अरेंजमेंट पर, टोटल क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट कर कितने आएंगे, 2 आएंगे। 2 आएंगे, उनमें से एक क्वेश्चन आपको टाइम टेकिंग का लगेगा और एक क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे एनालॉजी के, उसमें एक क्वेश्चन है वो आपको टाइम टेकिंग का लगेगा। एनालॉजी का क्वेश्चन ऐसा आएगा, अगर आपके पहले बहुत ही दिमाग में आ गया तो आप उस प्रश्न को हल कर जाओगे, नहीं अदरवाइज आपको वो सवाल है वो करने के अंदर 3-4 मिनट है वो ले लेगा। तो इसका मतलब मैं बता रहा हूँ अगर आपको आ गया तो ठीक है आप कर जाओ, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन एक आसान है, एक क्वेश्चन आपको आसान मिलेगा सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर, हो सकता है वो टेबल वाला मिल जाए या फिर सर्कल वाला मिल जाए, लेकिन मेरी नज़र में तो यही है कि आपका सर्कल वाला सवाल है वो आसान मिलेगा। जो टेबल के अंदर बताया जाएगा, वर्गाकार टेबल होगी उसके अंदर आपको बिठाया जाएगा, वो सवाल है वो आपको कठिन मिलेगा। वो सवाल को एक फिलहाल छोड़ दो, बाकी रीजनिंग के सवाल है वो 17-18 सवाल है वो आप कर जाओगे। 2 सवाल बन सके वो आप छोड़ के चले जाओ आगे सब्जेक्ट के ऊपर। अगला सब्जेक्ट है वो कौन सा चूज करोगे, उसके बाद में हिंदी कर लो या फिर जीके कर ले, दोनों में एक ही बात है, कौन से सब्जेक्ट अपना चूज कर सकते हो। जिस तरह आप रीजनिंग को आगे निकालोगे, जो सब्जेक्ट आएगा वही चूज करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि अगले सब्जेक्ट के अंदर जाओगे तो आपका 10-12 सेकंड है वो ले लेगा, इसलिए रीजनिंग के बाद में जो सब्जेक्ट आए वो सब्जेक्ट आप चूज करोगे। मान लिया हमने आगे हिंदी, अगर आपने हिंदी को कंप्लीट कर दिया, हो सकता है आप हिंदी के अंदर सवाल मत छोड़ो, जिस तरह आ रहा है वो सवाल कर दो। अगर आपको नहीं आ रहा तो उसके अंदर तुक्का मार दो, बेफिक्र होगे। आपको हिंदी के अंदर पता लग जाएगा 2 ऑप्शन है वो हो रहे हैं, 2 ऑप्शन है वो कि हाल में नहीं होंगे, इसका मतलब आप उसके अंदर तुक्का लगाओगे, 20 के 20 क्वेश्चन हिंदी के अंदर करके आओगे। हिंदी के अंदर आप एक ही क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, उसके बाद आपका हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। आप हिंदी के अंदर ओनली 3 या 3.5 मिनट ही लोगे, इससे ज़्यादा है वो हिंदी के अंदर टाइम है वो नहीं लोगे। तो आगे चलते हैं, अगला सब्जेक्ट कौन सा आ जाएगा, जीके। जीके के अंदर 3.5 मिनट या 3 मिनट ही आप लोगे, उससे ज़्यादा है वो टाइम है वो नहीं लोगे। जीके पूरे हल करने के बाद में जीके के पूरे करोगे, अगर आपको लगे रहा है चारों ऑप्शनों में कौन सा भी हो सकता है, चारों ऑप्शन हमें समझ में नहीं आ रहा तो उस प्रश्न को आप छोड़ दोगे। आगे चलेंगे, अगला सब्जेक्ट मैथ है। जिस भाई के मैं 17-18 क्वेश्चन आपके किसके अंदर बन रहे हैं, मॉक टेस्ट के अंदर बन रहे हैं, तो वो भाई 17-18 क्वेश्चन मॉक टेस्ट के बढ़ रहे हैं, तो वो मेन एग्जाम के अंदर 20 में से 20 है वो करके आएगा, 100% 20 में से 20 करके आएगा वो। तो वो 20 में से 20 करने के बाद में तो आप अपना जो रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं वो हल करोगे। जिस भाई या बहन के अभी 6-7 नंबर आ रहे हैं मैथ के अंदर, तो मैं आपको बता रहा हूँ जितना भी क्वेश्चन आए मैथ के अंदर उसको आप हल करोगे। पहले आप मैथ के करने के बाद में किस पर जाओगे, रीजनिंग के पर जाओगे। जो क्वेश्चन आपके पीछे बच गए थे वहाँ पर जाओगे, रीजनिंग के ऊपर बच गए क्वेश्चन को रीजनिंग को कंप्लीट करोगे। फिर आपके पास में कम से कम 8-9 मिनट है वो आपके पास में बच जाएगी, हो सकता है ज़्यादा भी मिनट बन जाए, कम से कम 15 मिनट बच जाएगी आपके पास में ये क्वेश्चन करने के बाद में। क्यों बन जाए, क्योंकि मैथ के आपने 6-7 सवाल ही हल करे हैं, तो आपके पास में टाइम है वो काफ़ी बच जाएगा। तो बाकी बचे टाइम है वो आप किस में लगाओगे, मैथ के अंदर, तुक्के के अंदर आप है वो कर जाओगे। और बाकी रही कि किसी भाई के अभी 6-7 नंबर आ रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने चक्रवर्ती ब्याज पर सवाल है वो घेर दिया है, उन्हीं 4-5 सवाल घेरे हैं, 5 सवालों से हटके रहा वो कोई सवाल है वो चक्रवर्ती ब्याज का वो नहीं आने वाला। साधारण ब्याज है वो आप कर जाओगे, आसान आ रहा है। लाभ और हानि की मैंने क्लास घेर दी है, उससे बाहर है वो एक ही प्रश्न है वो नहीं आने वाला। बाकी रही उसकी जो 12 वाला क्वेश्चन है वो उस पर ही मैंने क्लास घेर दी है, उससे बाहर है वो सवाल है वो नहीं आने वाला। अब रहेगी बात बोर्ड मास वाले नियम के ऊपर, उस पर सवाल है वो 2 सवाल आ रहे हैं, उसकी क्लास है वो आज है वो रिकॉर्ड करके कल है वो डाल दूंगा। यानी आप फिलहाल वीडियो देख रहे हो तो कल है वो क्लास है मैं इसकी बोर्ड मास पर सिंप्लीफिकेशन की वो 2 क्वेश्चन है वो आ रहे हैं, तो मैं वो कल डाल दूंगा। तो ये कंप्लीट करने के बाद में फिर मैंने 5-6 क्लास वो पहले के रखी है, इंपॉर्टेंट क्लास नाम करके मैथ जीडी, यानी जीडी के अंदर छपने वाले सवाल नाम करके मैंने क्लास के रखी है। वो प्रश्न आप जाके करोगे, उस सवाल से उस प्रश्नों से अलावा कोई प्रश्न आपको नहीं मिलेगा, वही प्रश्न आप सेम के सेम प्रश्न है वो ऐसे जीडी के अंदर आपको छपने को देखने को मिलेगा। अगर आपने 10-12 क्लास ये लगा ली तो आपके 15 क्वेश्चन है वो आराम से हल हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं कही हुई बात है वो समझ में आ गई, कौन से सब्जेक्ट है वो हल करना है, कौन सा है वो बाद में करना है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।